go on. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सबसे पहले हम मैथमेटिक्स क्लास 10 का समरी देखेंगे कि इतने सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर 1 है, ये रियल नंबर है। दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल है। तीसरा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। चौथा चैप्टर क्वाड्रेटिक। पांचवा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक। छठा चैप्टर ट्रायंगल है। सातवां चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। आठवां चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री है। नौवां हाइट एंड डिस्टेंस, इसको एप्लीकेशन भी बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। 10वां चैप्टर सर्कल है, सर्कल ये सेंटर विद सर्कल। 11 चैप्टर है ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 12 चैप्टर प्रोबेबिलिटी और 13 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। क्लास 10 में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, सिर्फ 13 चैप्टर में ही सारा कुछ है। सबसे पहले रियल नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वन रियल नंबर। हम यहाँ पे सारे चीज़ों को समरी के तौर पे देखेंगे, किसी भी चीज़ को डीपली उतना नहीं देखेंगे, लेकिन सिर्फ ऊपर समरी के तौर पे देखेंगे, सिर्फ वन शॉट की तरह। ठीक। सबसे पहले रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? किसी भी एक नंबर लाइन है, कोई भी एक नंबर लाइन है, कोई भी एक नंबर लाइन है, तो ऐसा नंबर, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है उसको रियल नंबर कहते हैं। इसको रियल नंबर को IR से डिनोट करते हैं। बाकी बुक में ऐसे दिया हुआ रहता है कि ये जो R है, R को बोल्ड किया हुआ रहता है, लेकिन हम लोग के पास उतना टाइम नहीं रहता है कि R को उतना सारा बोल्ड करे, इसीलिए R को ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है। जो नंबर इसमें P Q R S जितना भी कुछ नंबर है सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर में बहुत सारे डिवीजन है। रियल नंबर खुद एक पार्ट है। किस नंबर का? कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर का खुद एक पार्ट है रियल नंबर, जिसको बोलते हैं A+IB। ठीक है। A+IB ये थोड़ी सी हायर लेवल की आपको जानकारी है। A+IB, ए होता है वो रियल नंबर होता है, बी भी रियल नंबर ही होता है, और जो आई होता है, आई का वैल्यू होता है √-1, जिसका स्क्वायर I² = -1। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर -1 होता है, ऐसा स्क्वायर जिसका जो स्क्वायर होता है, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव होता है, इसको कहते हैं आयोटा। IOTA, आयोटा। स्पेलिंग में थोड़ा सा एरर हो सकता है, वो देख लीजिएगा आप लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक पार्ट होता है रियल नंबर जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका एक डिवीजन फिर होता है ये रेशनल नंबर, और एक ये होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये होता है कि जो कोई भी एक नंबर P/Q के फॉर्म में हो, वेयर PQ इंटीजर से हो और Q ≠ 0, क्योंकि यदि P/0 हो जाएगा तो ये इसका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड, ये नंबर कोई भी जो वैल्यू है वो नहीं देगा, इसीलिए P/Q के फॉर्म में हो, और जो Q हो वो नॉट डिफाइंड, Q हो वो 0 ना हो, सॉरी। और इरेशनल नंबर, यदि रियल नंबर में से सारे रेशनल नंबर को यदि हटा देते हैं तो इरेशनल नंबर मिलता है। जैसे √2, √3, √4। √4 नहीं होगा, क्योंकि √4 का एक वैल्यू होता है +-2। ठीक है। √5, ऐसे ये जो नंबर है वो रियल नंबर है। ठीक। रेशनल नंबर में बहुत सारे डिवीजन होते हैं। रेशनल नंबर में बहुत सारे डिवीजन होता है। होल नंबर, उसके बाद फिर ये होल नंबर को ऐसे W के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक नेचुरल नंबर है जिसको IN से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इंटीजर है, इंटीजर को I से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर को फिर ये रेशनल नंबर है, इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q। ठीक है। इसको जो इरेशनल नंबर है वो QC से डिनोट करते हैं, QC। ठीक है। इंटीजर को I से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें पॉजिटिव इंटीजर आता है, एक निगेटिव इंटीजर आता है। जो इंटीजर पॉजिटिव है उसको +I, और जो इंटीजर निगेटिव उसको -I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। होल नंबर। नेचुरल नंबर वो होता है ऑल काउंटिंग नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। यदि नेचुरल नंबर में यदि 0 को ऐड कर दिया जाए तो ये होल नंबर हो जाता है। ऐसे बहुत सारे डिवीजन बनते जाते हैं। इधर फिर फ्रैक्शन नंबर आएगा, फ्रैक्शन तो ये ऐसे ही रेशनल नंबर में ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया इसका डिवीजन। अब इसको ये रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो नंबर है वो रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ये नंबर भी वो रिप्रेजेंट हो सकते हैं, दोनों नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं, ये इतने सारे डिवीजन होगा, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं।
रियल नंबर के। रियल नंबर में पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि रियल नंबर को रियल नंबर से ऐड करेंगे तो रियल नंबर मिलेगा, डिवाइड करेंगे तो रियल नंबर मिलेगा, रियल नंबर को रियल नंबर से गुणा करेंगे या डिवाइड करेंगे तो रियल नंबर ही मिलेगा। कभी कभी कुछ कुछ केसेस है जैसे रियल नंबर को रियल नंबर से, जैसे वो एक में एक्सेप्शन आता है, ये एक्सेप्शन है। रियल नंबर को यदि जीरो से डिवाइड करते हैं तो ये नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन ये जीरो से डिवाइड नहीं किया जाता है, ऐसा अभी तक पढ़ रहा है। आगे आप देखेंगे कि रीज़न क्या होता है, नॉट डिफाइंड का रीज़न भी आप लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड क्यों होता है। प्रॉपर्टीज़ ये है। उसके बाद बहुत सारे ये प्रॉपर्टीज़, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ या फिर सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आप बोल सकते हैं। सिमिलर प्रॉपर्टीज़, पहला प्रॉपर्टी यदि ये बोल दिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, दूसरा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, चौथा एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स प्रॉपर्टी। यदि सारे प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इन्वर्स प्रॉपर्टी है, ये सारे प्रॉपर्टी को आप लोग थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। इतने सारे इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज होते हैं ये सारे के लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव, इन्वर्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 कौन सा?